मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक छोटा सा भजन रखते हैं, फिर कुछ बातें। सद्गुरु कबीर साहब का यह भजन है। हमारा जीवन का जो साज है वो कैसा है, जो शरीर की व्यवस्था, मन की व्यवस्था और आत्मा यहाँ कैसे कितना विराजमान बड़े समारोह के साथ है, इस भजन में इस तरीके से बताया गया है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बड़ा लहरी सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। पांच तत्व का बना पिंजड़ाया में सुगना बोले, पांच तत्व का बना पिंजड़ाया में सुगना बोले। कभी कभी मस्ती में आके दिल के जौहर खोले, डोले डोले संध्या और बिहनवा सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। पांच तत्व का बना पिंजड़ाया में 10 दरवाजा, पांच तत्व का बना पिंजड़ाया में 10 दरवाजा। मध्य सभा में लगा के आसन, मध्य सभा में लगा के आसन, बैठे बन के राजा झूले झूले प्रेम के झूलनवा सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। अपने सेवा के खातिर ये राखे नौपट रानी, अपने सेवा के खातिर ये राखे नौपट रानी। सब रानिन से बात करत है, सब रानिन से बात करत है, अपने भरे हुकारी अपने भरे हुकारी। माने उनके कहनवा सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। कहे कबीरा एक दिन सुगना पिंजड़ा से उड़ जाई है, कहे कबीरा एक दिन सुगना पिंजड़ा से उड़ जाई है। यमराजा के हाथ में पड़ के, यमराजा के हाथ में पड़ के असुअन से मुख धोई है, असुअन से मुख धोई है। पड़ी हो मौत के जखमवा सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बड़ा लहरी सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इस भजन में शरीर और शरीर के अंदर बैठे हुए आत्मा और फिर आत्मा का ऐश्वर्य क्या है, वो मन, इंद्रियां, पंच विषय, ये सब बातें बताई गई है। आइए कुछ बातों पर, जीवन की कुछ खास बातें हैं जिनका हम जीवन भर उपयोग करते हैं लेकिन उसके बारे में नहीं जानते हैं, इन्हीं पर चर्चा करें। देखो, ये हमारा जीवन है जो जन्म लेता है, माँ के पेट में शरीर का नक्शा तैयार होता है और बच्चे का निर्माण होता है, नर नारी, लड़का लड़की के रूप में, और 8-9 महीने के बाद पैदा होता है। छोटा सा शरीर होता है, लेकिन उसके अंदर में, उस शरीर में दिव्य आत्मा है और वो आत्मा के आने से ही
बच्चे का निर्माण शरीर में शुरू होता है। माँ के पेट में बच्चे का निर्माण तब तक शुरू नहीं होता है जब तक वो चेतन जीव आत्मा शरीर धारण करने वाला आ नहीं जाता। अगर जीव नहीं आएगा तो नर नारी तो मिलते ही रहते हैं, फिर काहे नहीं गर्भ तैयार होता, गर्भ ठहरता। लेकिन जब जीव आ जाता है देह धरने के लिए, तब नर नारी के संपर्क होते ही बच्चे का शरीर निर्मित शुरू होने लगता है और फिर वही बच्चा 8-9 महीने में पकता है। माँ के शरीर से उसके खान पान, रहन सहन और उसकी तमाम ऊर्जाओं को लेकर के बच्चे का शरीर पकता है और फिर पैदा होता है। अनेक दाइयों के सहयोग से, डॉक्टरों के सहयोग से तब पता चलता है लड़का लड़की, और फिर वैसे नाम धरा जाता है। तो नाम रख लिया जाता है लड़का सूचक अथवा लड़की सूचक। लेकिन जो उसके अंदर में जीव बैठा हुआ है, ना वो लड़का होता है ना लड़की होता है। जीव लड़का लड़की स्त्री पुरुष थोड़े होता है। जीव बच्चा और जवान बूढ़ा थोड़े होता है। ये शरीर है, शरीर की एक अवस्था है। छोटा अवस्था तो शिशु कहलाने लगा, और बड़ा हुआ तो बालक कहलाने लगा, और बड़ा हुआ तो कुमार कहलाने लगा, और बड़ा हुआ तो जवान, और फिर अधेड़, फिर बूढ़ा, और फिर वही लाश के रूप में। शरीर का ये अनेक अनेक अवस्थाओं के हिसाब से उसके लिए उच्चारण किया जाता है नाम। लेकिन इन सब से अलग एक अविनाशी आत्मा है। और रात दिन जीवन भर हर नर नारी शरीर के लिए सोचता है, शरीर के लिए काम करता है, शरीर के लिए कमाई करता है, शरीर के लिए खाता पीता है, शरीर की चर्चा करता है, शरीर को देख देख मोहाता है और शरीर के लिए पाप करता है। अरे शरीर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कायम रखो जब तक जीवन है। इसको खिलाओ पिलाओ, पहनाओ ओढ़ाओ और इसको नहलाओ धुलाओ, सब करो। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि ये चाहे करोड़ों उपाय कर डालो, इसको चाहे जितना सोना चांदी से पाट दो, चाहे जितना घी दूध दही काजू किशमिश मेवा मिष्ठान खिलाए खिलाए के खूब हरदम पेट को भरते रहो और जो जो करना हो कर डालो। लेकिन क्या इस शरीर को कोई अमर बना सकता है? शरीर बचा रह सकता है? शरीर जान है ये जाने वाली, एक दिन तो जाएगी। मौत है ये आने वाली, एक दिन तो आएगी। तो ये जीवन है, इस जीवन को समझो। अब जीवन क्या है? जीवन किसे कहते हैं? व्हाट इज जीवन? व्हाट इज लाइफ? ये जीवन तन जीव मिलन की स्थिति, ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। तन और जीव मतलब शरीर और आत्मा के संबंध को जीवन कहा जाता है। शरीर और आत्मा ये 2 चीजें हैं, इसमें 2 तत्व हैं, शरीर और आत्मा। और इसके संगम काल को, इसके संबंध काल को जीवन कहा जाता है। तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है। कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। जीवन क्या है? शरीर और आत्मा के संगम काल को जीवन कहते हैं। आत्मा इस शरीर में आया तो शरीर का निर्माण शुरू हुआ और पैदा हुआ, और फिर 10, 20, 50, 70, 80 साल जितना भी जीवन रहता है जीता है। तब तक ये शरीर का संचालक, ड्राइवर, जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, ड्राइवर बैठता है तो गाड़ी चलती है। वो कभी तेज कर देता है, कभी कम कर लेता, कभी हॉर्न बजाता है तो कभी मोड़ देता है, कभी इधर कभी उधर, तब गाड़ी चलती है ना ड्राइवर के बैठने से। ये शरीर भी तो एक गाड़ी है और इसमें वहाँ गाड़ी का ड्राइवर तो जब कभी बैठ जाता है, जब कभी उतर जाता है गाड़ी सर। लेकिन ये ऐसा ड्राइवर है, एक बार बैठा तो फिर बैठा ही रहता है, और एक बार उतरा तो फिर से दोबारा इस गाड़ी में नहीं बैठता है। बस इतना ही अंतर है।
इस शरीर रूपी गाड़ी में वो ड्राइवर एक बार बैठता है, अगर उतर गया तो फिर दोबारा नहीं आता है, फिर दूसरी गाड़ी वो खुद बनाता है। ऐसा इंजीनियर, वो अपनी बनाई गाड़ी में ही बैठता है, अपने कर्मों के अनुसार फिर से वो नया शरीर धारण करता है और फिर उस शरीर में रहता है। तो उस आत्मा को जानो, आत्मा कीमती चीज़ है। आप हम सब लोग देह को देखते हैं, अपनी देह को देखते हैं, तो देख देख करके वाह रे, हम अपने हाथ की कलाई को देखते हैं, अरे दुबरा गई है, अब हम मोटे हो गए हैं। और अपने दांत को देखता है, आँख को देखता है, बाल को देखता है, गाल को देखता है, और कहीं थोड़ा सा कम हो गया, गाल पिचक गया, दांत उखड़ गए तो बहुत निराश होता है, हाय मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया। और कहीं दंत पंक्तियाँ सुंदर दिख रही हैं, सुंदर आँखें, गाल, बाल और खाल, ये सब देख के तो एकदम कहता वाह रे हम, वाह रे हम। वो अपने को शरीर माने रहता है, और जो अपने को शरीर माने रहेगा वो एक दिन पछताएगा, वो एक दिन दुखी होगा, क्योंकि शरीर बूढ़ा होगा, शरीर कमज़ोर होगा, शरीर रोगी होगा, शरीर कुरूप भी होगा। अच्छा, अगर हम शरीर हैं तो कितने थर्ड क्लास के हैं ना। सोचो ये शरीर क्या है, ये शरीर हड्डी, मांस, चाम, थूक, खखार और खून, बलगम, यही सब का तो बना हुआ है। क्या हम यही हड्डी, मांस, चाम, थूक, खखार हैं? कितनी गंदी चीज़ है। अगर हम अपने को देह मानते हैं तो कितनी गंदी सोच है हमारी। अरे शरीर में मजबूरी से अपने कर्मों के अधीन होकर के विवस्था से रह रहे हैं, तो रह करके इसमें आत्मा के बारे में सोचो, भजन का काम करो। अब यहाँ रह करके रात दिन अगर आप देह बुद्धि रख रहे हैं, देह के बारे में सोच रहे हैं, देह को खिलाने पिलाने, सजाने ओढ़ाने में रात दिन लगे हैं, तो बस देह बने हैं और हड्डी मांस चाम के ढांचा अपने को मान रहे हैं, बस और कुछ नहीं। जैसे कोई घोड़ा पाले, एक राजा था, उसे पहले के ज़माने में रईस कहा जाता था। रईस लोग, जमींदार लोग घोड़ा पालते थे, तो और उनका एक सईस होता था। तो सईस और रईस में थोड़ा अंतर होता है। सईस जो होता है वो घोड़े को भूसा खिलाता है, दाना खिलाता है, उस पर खरहरा करता है, उसकी लीद उठाता है, उसको मालिश करता है और उसके जीन रकाब और काठी को तैयार करता है और चश्मा पहनाता है, सब करता है रईस, केवल बैठने को नहीं पाता। और जो सईस हो पाता है, कपड़ा वपड़ा पहन करके घोड़े पर बैठता है और चल देता है। और फिर जब अपने घर पर आया तो घोड़े से उतरा, अपना जा कर के खाता पीता, काम करता। और जो सईस होता है फिर आकर के घोड़ा के कहीं लगाम लगाता है, कहीं उसके खरहरा करता है, तो कहीं मालिश करता है, तो खिलाता है, पिलाता है, गोबर लीद उठाता है। तो रईस और सईस में यही अंतर है। अगर हम लोग इस शरीर में रह करके भजन कर रहे हैं तो रईसी कर रहे हैं, और भजन नहीं कर रहे हैं तो जैसे वो सईस है, घोड़े को खिलाता पिलाता, पहनाता ओढ़ाता, उसकी लीद उठाता है, वही हम भी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इसको खिला पिला करके, कपड़ा पहनाए ओढ़ाए कर, नहलाए धुलाए के, लीद धोए धोए के रोज, और बस घूम रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इससे कुछ पा रहे हैं क्या? अगर भजन ना करें, इस जीवन में रह करके अपने आप को ना पहचाने कि मैं शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूँ, यहाँ रह करके अपने मन के बंधनों को काटूँ, मुक्ति का काम करूँ, और अपने आसक्ति मोह अज्ञान को अगर नहीं मिटा रहा हूँ, तो देह को ढो रहे हैं और टट्टी बनाने का कारखाना चला रहे हैं। ये देखो, बाहर के कारखाने जो होते हैं, वहाँ का बना हुआ माल लोग बड़े सम्मान से पैसा दे करके खरीदते हैं और बड़ी सप्लाई होती है। और आपका एक ऐसा कारखाना है कि ऐसा माल बनता है रोज कि इसकी सप्लाई कोई कहीं भी करो कोई नहीं लेगा, कोई कीमत उसकी नहीं है। और यही कारखाना सब चला रहे हैं और बड़ा माने हैं कि वाह रे हम, वाह रे हम, और टट्टी बनाने का कारखाना चला रहे हैं। अगर भजन नहीं कर रहे हैं, जीव के कल्याण का काम, मुक्ति का काम नहीं कर रहे हैं, तो बस यही फैक्ट्री के मालिक हैं। तो ये मालिकाई तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है भाई। क्यों? ऐसे मालिक बनना अच्छा लग रहा है?
भजन करो, भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोई, ना जाने यह जीव का कौन घड़ी का होए। आज पता नहीं चल रहा है, हंसी आ रही होगी कि अरे साहब ऐसे कह रहे हैं, कारखाना चला रहे हैं मल बनाने का, क्या ये गलत बात है? झूठा कह रहा हूँ? सही बात है। अभी नहीं पता चल रहा है, 4 दिन में पता चल जाएगा। जब बुढ़ापा आएगा, असमर्थता आएगी और कोई साथ नहीं देगा, बाल बच्चे दूर हो जाएंगे, वही सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ना उठा जाएगा ना बैठा जाएगा, घसीटेंगे और फिर अपने करनी पर याद आएगा, और ये इतना कीमती जीवन मिला था, और इस जीवन में रह करके हम अपने आप का मुक्ति का काम करो। मुक्ति आप लोगों को बहुत कठिन लग रही है कि अरे हम कहाँ मुक्त हो सकते हैं, और फिर मुक्ति की क्या ज़रूरत है? यहाँ खाओ पियो घूमो टहलो देखो चक्कर मकर करो, ये आनंद है। यही चक्कर मकर करने में तो सारी दुर्गति हो रही है। अब देखो, अब यहाँ अब एक उदाहरण याद आता है गुरुदेव जी का। ये सन 2002 की बात है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी कबीर नगर में वहाँ पर बैठे थे अपने रूम में। एक दक्षिण भारत से सन्यासी साधु आए थे। उनकी उम्र उस समय 55-56 साल की थी। लाल कपड़ा पहने, सांवले सांवले, बड़े अच्छे रहे। तो गुरुदेव जी अंदर बैठे थे, लेकिन उस समय जुलाई महीना का समय था, गर्मी थी। तो बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे कुर्सी 2 डलवा लिए, अपना बैठ गए और उनको भी बैठाए। बातचीत होने लगी तो गुरुदेव जी कुछ समझाए कि हर इंसान को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मन शांत हो, आसक्ति मोह कटे और मानसिक पीड़ा मिटे और आत्मा को पहचानो, जिससे कि संसार की समस्त आसक्ति और मोह लगाव कामनाओं को मिटा करके मुक्ति का काम धीरे धीरे हो सके। तो जैसे ही गुरुदेव जी थोड़ी देर बोले तब वो कहते हैं, महाराज ये मुक्ति मुक्ति जितने संतों को देखते हैं सब मुक्ति के बारे में कहते हैं। अब मुक्ति में क्या मिलेगा? वहाँ सूना साना फीका फाका कुछ नहीं। अरे यहाँ देह में आवें तो देखें ये फूल खिला हुआ है, फूल पशु पक्षी नर नारी लोगों को देखें, और ये हरा भरा संसार है, नदी पेड़ पहाड़ समुद्र झरने, इसमें कितना सुख है। और मुक्त हो जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। तब गुरुदेव जी अब उनको क्या कहते। अब मेहमान थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में फिर कहे कि मान लो चलो आप मुक्ति नहीं चाहते हैं, फिर देह में आएंगे, तो अभी देह में रह रहे हैं, तो आज देह में कौन सा सुख है? सुबह से उठो, ठंडी लग रही है, चद्दर लाओ, स्वेटर लाओ और पानी लाओ, भैया पानी बहुत ठंडा है, गर्म पानी लाओ। अब बड़ी चिंता है, ठंडा मिल गया तो बड़ी परेशानी। और फिर चल करके वही शौच लघु शंका, नहाना धोना, खाने को नहीं मिल रहा है तो परेशानी, ठंडी गर्मी धूप परेशान कर रही, मक्खी मच्छर परेशान कर रहे हैं। कमाओ दौड़ दौड़ के, ऑफिस में जा कर के दूसरों के सामने ही करो, उनकी 4 बात सहो, घर में रहो तो सास बहू देवरान जेठान बच्चों की सहो। ये रात दिन जो रोना चल रहा है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। किसी से पूछ लो कौन सा सुख पा रहे हैं इस शरीर में रह करके। और फिर थोड़े दिनों में रोग लग जाएगा, कहीं हाथ दर्द, कान दर्द, सिर दर्द, दांत दर्द, कमर दर्द, अब में जो ना उठा जाएगा ना बैठा जाएगा। और पेट दर्द होता है, पकड़ के पेट बैठ जाते हैं। तो कितनी असमर्थता है इस शरीर में रह करके। अब मान लो मुक्ति नहीं चाहते हो, फिर से इस शरीर के बाद शरीर में आना चाहो, तो कोई गारंटी है कि फिर इसी मनुष्य शरीर में आओगे? सुअर बन करके नाली में जाके घूं घूं करोगे तब कैसे लगेगा? आज तो मनुष्य शरीर है, आज तो देखो मकान में रह रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए चीज़ें हैं, मकान है, पढ़े लिखे हैं, जरा इधर उधर घूम टहल लेते हैं, लोगों से बोल बतिया लेते हैं, अपना दुख दर्द कह देते हैं, दूसरों की दुख दर्द सुन लेते हैं, मन हल्का हो जाता है। अब 4 दिन में जब कुत्ता बिल्ली हो जाएंगे, लोमड़ी सियार हो जाएंगे, चूहा बंदर हो जाएंगे, अब तब क्या दशा होगी? आज देख लो उन जानवरों की। अभी हम खा करके आ रहे थे उधर से, तो एक कुत्ता को देखे, बच्चे को एकदम काँप रहा था, सिकुड़ रहा था, सीधा पैर नहीं, पूँछ नहीं, कमर उसकी सीधी नहीं हो रही थी, अकड़ रहा था। हमें लगा कि देखो कितना है पशुओं की, कितनी बेचारिन की विवशता है, कितना इनको दुख है। अब कैसे किसी को कहें कि भैया थोड़ा आग जला दो ताप लूँ, थोड़ा एक टोपी लाओ पहन लूँ, एक स्वेटर दे दो पहन लूँ, कुछ ओढ़ने को दे दो, कैसे कहें, किससे कहें? अब ये समस्या है।
और खाने की उधर समस्या है, दूसरे बैरियों से उधर समय दूसरा कुत्ता आकर इतनी विषम परिस्थिति उनको तोड़ देता है, नोच लेता है। कितना दुख है ना। ये मुक्ति के अभाव में अगर भजन नहीं करोगे, आत्मा को नहीं पहचानोगे, तो फिर यही सब होगा। आज इसी जीवन में देखो, अगर भजन नहीं जो करता है तो क्या हाल होता है। कहीं बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, अंडा मांस खाता है, और इधर उधर जो छुछुआते हैं, भटकते हैं, बिलबिलाते हैं, मुंह गंदा किए, दांत गंदा किए, घर गंदा किए, गंदे रहन सहन में, इसी जुबान से गंदी आवाज़ हरदम निकालता रहता है आदमी। देखो तो कितनी असभ्यता पूर्वक और कितनी अभद्रता पूर्वक लोगों के रहन सहन हो गए हैं। हरदम गालियाँ बकते रहते हैं। कभी भी ऐसा ना करो, सदैव अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो, ज्ञान की बात बोलो, एक दूसरों के साथ सुंदर बर्ताव करो, अच्छा खाओ पियो, पवित्रता से रहो और जीवन को सुधारो। जीवन हमारा, देखो हमारे जीवन के 4 भाग हैं। अब विशेष रूप से थोड़ा बातों को समझेंगे। एक होता है आर्थिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, दूसरा होता है पारिवारिक जीवन, तीसरा होता है शारीरिक जीवन और चौथा होता है आध्यात्मिक जीवन। तो व्यावसायिक जीवन, व्यवसाय का मतलब होता है कोई दुकानदारी करता है, कोई खेती करता है और कोई नौकरी करता है, मतलब किसी ना किसी ढंग से अर्थोपार्जन के लिए जो काम किया जाता है वो व्यावसायिक है। और व्यवसाय में दूसरे लोगों से मिलना जुलना, बोलना बतियाना, लेना देना पड़ता है, तो वहाँ काम कर लो। और केवल वो पैसा कमाने के लिए संबंध है, वहाँ मोह ना जोड़ो, वहाँ बैर ना करो, वहाँ राग द्वेष ना करो, लड़ाई झगड़े ना करो, और वहाँ बहुत अपने मन को फंसाओ मत राग द्वेष करके और शत्रु बैरी बन करके, बल्कि काम कर लो। थोड़ा सा पैसा पेट के लिए कमा रहे हो तो वो पैसा मिल रहा है, बस लेन देन करो, चलो हटो वहाँ से, उनसे बहुत बैर विरोध ना करो। तो ये व्यावसायिक जीवन को घर में ना मिलाओ। व्यवसाय में मिले हुए लोग, दुकान में आए हुए लोग, नौकरी ऑफिस में मिले हुए लोगों को अब घर में ला करके घुसाओगे और वहाँ मिलाओगे, अपने माँ बहन बेटियों के बीच में लाओगे, तो घर में प्रदूषण फैलेगा, घर की व्यवस्था खराब होगी, घर का प्रेम टूटेगा और दूसरे लोग आकर के आपके घर में कुछ अपना दूसरा स्वभाव प्रकट करेंगे। इसलिए व्यावसायिक जीवन को व्यवसाय के स्थल तक ही रहने दो, उसको घर में नहीं मिलाना चाहिए। और व्यवसाय में ऊंच नीच थोड़ा सा कभी बोलना पड़ जाए तो वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के वाणी विचार को, वहाँ के संस्कार आदतों को घर में ला करके माँ बहन बेटी पत्नी के सामने ना पेश करो। वहाँ का गुस्सा यहाँ उतारोगे, वहाँ की थकान यहाँ मिटाओगे और वहाँ का प्रभाव यहाँ डालोगे तो घर खराब होगा ना। इसलिए बाहर को बाहर ही रहने दो, घर में आओ तो ये सोचो कि हम पिताजी के पास हैं, माँ के पास हैं, पत्नी के पास हैं, पति के पास हैं और बच्चों के पास हैं। यहाँ हंसो, बोलो, बात करो, एक दूसरे के दुख दर्द को जानो, अपनी बात बताओ और घुल मिल करके प्रेम से रहो। तो ये व्यावसायिक जिंदगी का हमारे अपने जीवन में लाभ लेना हुआ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दोष आ जाएगा। और दूसरी बात है कि पारिवारिक व्यवसाय तो बहुत अच्छा है, पैसा तो खूब कमा रहे हैं और खूब चकाचक है, नौकरी से भी, दुकान से भी, खेती से भी, अथवा हानि हो रही है, कमा रहे हैं या हानि उठा रहे हैं, दोनों बातों को आप घर से मत जोड़िए। बाहर खूब चकाचक है लेकिन घर में आपका संतुलन ही नहीं है। घर में आपसे ना माँ प्रेम कर रही है और ना पत्नी प्रेम से बात कर रही है, क्योंकि आपके ऐसे स्वभाव हैं, आपके ऐसे कर्म हैं कि कोई पसंद ही नहीं करता है। बाहर का सफल व्यक्ति भी अगर घर में एडजस्ट नहीं करता है तो घर में सफल नहीं हो पाएगा, और घर में सफल नहीं है तो बाहर 1000 लोगों के बीच में सफल व्यक्ति भी बिल्कुल बेकार आदमी है। आप, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि घर में 2-4 लोग हैं, उनमें आप अपने व्यवहार को कायम करो। लोग अपनों से टूट जाते हैं, अपनों में प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अपनों को प्रेम नहीं दे पाते और बाहर रह करके 50 लोगों से खूब प्रेम करते हैं। घर में बैठ के
और 50 लोगों से इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देश विदेश में संपर्क जोड़े हैं और वहाँ बड़ा लेन देन, बड़ा हिसाब किताब, हंसी खुशी भी है, और लेकिन घरवा में दुश्मन मान रहे हैं, दुश्मन बने भी हैं। तो कौन सी ज़िंदगी हुई? ये जो है समझदारी नहीं हुई। आप 50 लोगों में सफल होकर के भी असफल ही हैं, क्योंकि बाहर वाले काम नहीं आएंगे। चाहे 50 नहीं 1000 लोगों से आप संपर्क जोड़े रखो, लेकिन जब समय पड़ेगा तो कोई काम आने वाले नहीं हैं। बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। इसलिए अपने उन स्वार्थी मित्रों के चक्कर में अपने माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, देवरान जेठान और बच्चे, इन सब से खटास ना घोलो, यहाँ पर कड़वाहट ना अपनाओ। और घर के प्रेम को निभाने के लिए सहना पड़ता है, स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, प्रेम बनाना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। अपनों में विश्वास रखो। अगर विश्वास नहीं रखोगे तो घर टूट जाएगा। अब हर बात में पति पत्नी से हिसाब मांगे, तुम क्या कर रही थी? यहाँ 8 घंटे घर में रही, तुम केवल भोजन बना करके बैठी रहती हो और क्या करती हो? अब हिसाब मांगे कोई पति तो पत्नी हिसाब तो नहीं दे पाएगी, लेकिन बस थोड़े दिन चलेगा, फिर कहेगा कि तुम अपना देखो और बस अब मेरे चक्कर में मत पड़ो। और इसी तरह पत्नी हिसाब मांगे कि तुम वहाँ 5 बजे छुट्टी पाए हो और यहाँ 5:30 बजे क्यों नहीं आए, कहाँ रहे अभी तक, किनसे किनसे की बात किए और क्या क्या कर रहे थे, कहाँ कहाँ बैठे थे। अब वो हिसाब मांगेगी तो वो भी हिसाब नहीं दे पाएगा। इसलिए विश्वास करो। विश्वास बहुत अद्भुत चीज़ है, और जब विश्वास रहेगा तो अपने आप सब ठीक होता जाएगा। ऊंच नीच किसी न किसी ढंग से सबसे होता जाता है। समय का व्यतिक्रम हो सकता है, लेन देन का व्यतिक्रम हो सकता है, और इन बातों को लेकर के अगर संबंधों में खटास घोलेंगे तो घर खराब हो जाएगा। देखो, गृहस्थी जीवन है। गृहस्थी जीवन में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, छोटे बड़े, माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु, और ये सब प्रकार के, और सबकी अलग अलग योग्यता होती है, सबकी अलग अलग समझ होती है, और कोई यहाँ बड़े ज्ञानी नहीं हैं, सब सामान्य बुद्धि के संसारी जीव हैं और लगे पगे हैं। इनसे तो और ज़्यादा जूझना पड़ेगा ना, इनमें तो और विनम्र हो करके जब व्यवहार को निपटाओगे तभी तो चला पाओगे। और यही नहीं कला है, यही शक्ति नहीं अपनाते हैं लोग, इसीलिए आज शादी हुई अब बस 1 साल में सास ससुर से अलग हो गए, तो कहीं माँ बाप से अलग हो गए, तो भाई बंधुओं से अलग हो गए, अलग 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 कहाँ तक? अरे यहाँ तक कि सबसे पहले शादी जब हुई तो माता पिता से अलग हुए, फिर थोड़े दिनों में अपने बच्चों से अलग होने लगे, फिर पति पत्नी भी अलग होने लग गए। अब सहने की बात है तो वहाँ नहीं सह पाए तो यहाँ भी नहीं सह पा रहे हैं, पति पत्नी भी नहीं सह पा रहे हैं। अब फिर 4 दिन में अपनी ही करनी से इतने ऊबते हैं कि अपने जाके पंखा में लटक जाते हैं। अब खूब आजकल आत्महत्याएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? उनको खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। आज से 50 साल पहले का हिसाब लगाइए, अंग्रेज गवर्नमेंट के हिसाब लगाइए, इसमें तो शायद कोई नहीं होंगे उस समय का, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो देखे होंगे। उस समय बड़ी गरीबी रहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो गरीबी इसमें सभी लोग देखे हैं। और जब गरीबी थी, धन का अभाव था, चीज़ें कम थी, घर छोटे थे, पहनने के लिए कम होते थे और खाने के लिए सुविधाएं नहीं होती थी, तब भी लोग बड़े प्रेम से रहते थे। और आज सबके घरों में धन बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी है, चीज़ें बढ़ी है, खाने पीने की सब स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में खूब टूट रहा है परिवार, खूब कलह बढ़ रहे हैं और खूब आत्महत्याएं भी हो रही हैं। अच्छे खासे घरों में खाते पीते लोगों में लोग आए दिन सुना जाता है अमुक आत्महत्या कर लिया, कोई ट्रेन के नीचे, कोई जहर खा करके, कोई फांसी लगा करके, कोई और कुछ करके। ये क्यों ऐसा है? यही मन की फितूरेबाजी, मन की इच्छाओं का पूरा ना होना। कलकत्ता की घटना है, एक परिवार था तो पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा, शाम को 10 साढ़े 10 बजे तक टीवी देख रहे थे। उन्हीं के बीच से उनका एक लड़का उठा और अंदर गया, तो लोग सोचे कि ये पानी उनी पीने जा रहा है, और उठा अंदर गया
और एक रस्सी लिया और पंखा में बांधा और लटक करके मर गया। कागज़ में लिख दिया था कि किसी की गलती नहीं है, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए अब जीने का मन नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं है इसलिए मैं मर रहा हूँ। यहाँ किसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं? इच्छाएं पूरी ना होने का मतलब मर जाना चाहिए क्या? महामूर्खता की बात है। इच्छाओं के पीछे भागो ही मत, पूरा करने के चक्कर में ही मत पड़ो। जो इच्छाओं के पीछे पड़ेगा वो दुख भोगने से बच नहीं सकता है। इसलिए इच्छाएं और आवश्यकताएं दो बातें हैं, इच्छा और आवश्यकता। आवश्यकता सबकी पूरी होती है। आवश्यकता है थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा निवास, बस, और कुछ हो जाए तो थोड़ी सी सुविधा भी हो जाए, बस ये आवश्यकता है। और इच्छा का मतलब है कि जो एक ठो पूरी करो 10 ठो तैयार, 10 के पीछे भागो तो उसमें 2 ठो 3 ठो पूरी होगी और फिर 50 ठो तैयार, और 50 में भी अगर पूरा करना चाहोगे तो उसमें भी 4-6 ठो पूरी होगी किसी तरह एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद, और फिर 500 तैयार। ये है इच्छा। तो एक बार की बात है, एक केवट था। केवट का काम था नाव चलाना। नदी के किनारे रहता था, उसकी नदी के किनारे झोपड़ी थी, और नाव चला करके जो कुछ रुपए मिल जाते थे उसी से गुजारा करता था। तो बहुत दिन हो गए। कहानी है तो कहा जाता है जल का देवता वरुण भगवान एक दिन प्रकट हो गए और केवट से कहते हैं कि केवट, तुम बहुत दिनों से मेरी सेवा कर रहे हो, कुछ वरदान मांग लो। तो कहा अच्छा भगवान, आप देना ही चाहते हैं तो मेरी झोपड़ी हर साल बाढ़ में बह जाती है, आप एक अच्छा सा पक्का पुख्ता मकान मेरे लिए बना दीजिए। कहा ठीक है, जाओ एवं मस्तु। अब आया, देखा तो एक सुंदर 5 कमरों का एक बढ़िया सा बंगला तैयार हो गया। उसकी पत्नी खेत में गई थी, आई देखी, अरे हमारी झोपड़ी कहाँ है? केवट कहता अरे आओ आओ, ये तुम्हारी ही झोपड़ी है। तो बहुत खुश। अब पूछती ये कैसे हो गया? कहा अरे वरुण भगवान आए थे वरदान मांगने को, कहे मैंने वरदान मांग लिया। कहा अच्छा, वरुण भगवान वरदान मांगने को कहे तो तुम ये छोटा सा एक मकान मांगे हो, अरे क्यों नहीं मांग लिए कि हमें किला दे दो? बहुत भोले हो, जाओ अच्छा फिर से किला मांग करके आओ। तो फिर गया केवट, वरुण भगवान से कहता है कि भगवान मेरी पत्नी कह रही है कि किला हमको दे दो। कहा ठीक है भाई, जा तेरा किला हो गया। तो किला, अब किला तो कोई छोटा मोटा तो होता नहीं है, विशाल 50 कमरों का और बड़ी सी चारों तरफ परकोटा और बहुत विशाल। तो आया जब, तो उनकी पत्नी कहती है कि तुम किला तो मांग लिए, जानते हो किला किसका होता है? राजा का होता है, और राज मांगे नहीं तो किला कौन काम का, जाओ राज मांग करके आओ। तो फिर गया वरुण भगवान के पास, कहे भगवान हमको राज दीजिए, किला तो दे दिए, राज दीजिए पूरा उत्तर प्रदेश, अब बहुत हो गया, योगी को बैठे, हटाओ उनको। तो वरुण भगवान कहते हैं ठीक है भाई, चल अब योगी को मैं हटाता हूँ, अब तुम बैठो, तुम अब राज करो। तो पूरा उत्तर प्रदेश उसका हो गया। तो फिर पत्नी कहती है हाँ उत्तर प्रदेश तो हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी दिल्ली में बैठ के मोदी जी मेरे ऊपर हुकूमत चलावें नहीं, पूरा भारत का साम्राज्य मुझे चाहिए। तब फिर वरुण भगवान कहते हैं ठीक है भाई। गया केवट और वरुण भगवान से कहा ठीक है भाई, चल तुमको हम पूरा भारत देते हैं। तो पूरे भारत पर एक छत्र राज केवट का मानो हो गया। तो आया जब, तो उनकी पत्नी फिर कहती है कि पूरा भारत तो मिला, लेकिन पाकिस्तान उधर से गुर्रा रहा है, चाइना उधर से आंख दिखा रहा है, तो ये इनकी हम नहीं सहेंगे, जाओ पूरे भूमंडल का राज मांग करके आओ। तो गया वरुण भगवान, हमको पूरे भूमंडल का राज दीजिए। कहा ठीक है भाई, चल पूरा भूमंडल तेरा हो गया। तो फिर उसकी पत्नी कहती लेकिन अभी बात बनी नहीं, जाओ वरुण भगवान से कहो कि हम दिन को चाहे रात बना दें, रात को चाहे दिन, और जब चाहे पानी बरसाएं, जब चाहे सूखा हो जाए, जब चाहे सूरज उगा दें, और 12 बजे रात में सूरज को उगा दें, और जब चाहे 12 बजे दिन में रात कर दें, और स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बना दें, ऐसा वरदान मांग करके आओ। तो गया केवट वरुण भगवान के पास कि भगवान
हमारी पत्नी कहती है ऐसा हो जाए, ऐसा हमें दीजिए शक्ति। तब वरुण भगवान कहते हैं केवट तेरी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है, चल फिर वही झोपड़ी में रह। तो फिर वही, यहाँ किसी के कहने से कोई मकान नहीं बन जाता और किसी के कहने से किसी को राजकाज सब नहीं मिल जाता। एक कल्पना है कि व्यक्ति ऐसे इच्छा करता है, इच्छा बढ़ते 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 ऐसे ही तो बढ़ती है। तो इच्छाओं के पीछे मत भागो, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। इच्छा करि भव सागर, जामे बोहित राम आधार। कहा ही कबीर हरि शरण गहो, गौ खुर बछ विस्तार। ये इच्छाएं ही भव सागर बनाती हैं, और इच्छाओं को त्याग दो तो फिर तो बहुत सुखी, तुरंत आपके अंदर में सुख का स्रोत है, सुख का भंडार है। ये इच्छाओं ने आपको दुखी बना रखा है। इच्छाओं को छोड़ दो बस। यदि जाना है दुख से पार, तो सुख की चाह तजो। ज्ञानियों का यही है विचार कि सुख की चाह तजो। ये सुख की इच्छा, सुख है के लिए तो देखो, तंबाकू वाले को जब सुख की इच्छा लगी तो भाई तंबाकू मिले तब सुख मिले, और उसको चाहे रोटी दो, लड्डू दो, पूड़ी दो, वो में सुख ना लगे। अब तंबाकू मिले तब सुख लगेगा। एक बार एक बारात में बहुत से बाराती गए, तो बारात जब पहुंची तो स्वागत में उनको गुलाब जामुन दिया गया, और गुलाब जामुन मिट्टी के कुल्हड़ में दिया गया। तो एक व्यक्ति था तो अपने मित्र को गुलाब जामुन दे दिया और कुल्हड़ खाली लेके बाथरूम में चला गया, और बाथरूम में जाके कुल्हड़ को फोड़ फोड़ करके सब खा गया। अब देखो, गुलाब जामुन में उसे सुख नहीं लगा, मिट्टी के कुल्हड़ में सुख लगा। ये सुख है ना। तंबाकू में कोई सुख होता है क्या? कैसे होता है? खट्टी होता है कि मीठा होता है कि नमकीन होता है कि कैसा होता है? आप लोग खा लेंगे तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन तंबाकू वाले से पूछो, अरे ना मिले तो उसको उल्टी होने लग जाएगी। ऐसे ही बीड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला, अंडा मांस खाने वाला, इसमें सब क्या रखा है? अंडा किसी का गर्भ है, और जो गंदे विकार तत्व उसमें भरे हुए हैं, और एक संभावित जीवन उसमें है, उसको खा लेना कितनी बुरी बात है। और मांस खाना बहुत घृणित चीज़, जिसमें थूक, खखार, मल मूत्र, मवाद, बलगम और रोम, बाल, चाम सब भरा हुआ, उसी से निर्मित हुआ है। अभी किसी भी आदमी का ही नहीं, पशु का ही मुख से लार टपक पड़े और उसको उठा के तुरंत आपको दे दे, कोई ले पाएगा? उसको चाट पाएगा? लेकिन वही सबसे लथपथ मांस को लोग बड़े शौक से खाते हैं, किसी एक जीवन को समाप्त करके खाते हैं। कितना अमानवता, जंगलीपन, पशुता। इसलिए सदैव इन चीज़ों से नफरत रखो, अपने जीवन में पवित्रता, सदाचार लाओ। तो मैं कह रहा था कि व्यावसायिक जीवन के बाद पारिवारिक जीवन, व्यवसाय खूब चकाचक हो, कमा रहे हो, लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है, परिवार में टूटन है, कलह है। भाई भाई एक साथ बैठकर बातें नहीं कर पाते, भाई भाई एक साथ बैठ के भोजन नहीं कर पाते। एक खा रहा है अंदर तो दूसरा बाहर बैठा है, अब ये खा चुकेगा, बाहर जाएगा तब दूसरा आएगा खाने के लिए। तो ये कैसा घर है? कैसे लोग रह रहे हैं? सब लोग मिलो जुलो, आपस में हंसो बोलो, एक साथ खाओ पियो, अपने बात व्यवहार को कहो सुनो, और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखो। सम गच्छध्वम सम वदध्वम समोजान मनानताम अदेवा भागम पूर्वे यथा। ये वेद का एक वचन है। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं कि हम साथ साथ बैठें, साथ साथ चलें, साथ साथ खाएं। देवता लोग एक साथ रह करके मिल बांट कर खाते और जीते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर देवता कहाँ हैं? और देवता नहीं है तो फिर क्या हैं? राक्षस हैं। तो ये कहलाना कितनी गलत बात है। इसलिए हम मनुष्य बने, और मनुष्य का काम है कि सबसे पहले प्रेम से जीना। अगर प्रेम नहीं है तो फिर हम पशु हैं। अरे पशुओं में भी प्रेम देखा जाता है। कुत्ते, बहुत कुत्तों को देखा गया, यद्यपि कुत्ते लड़ते हैं लेकिन कुत्ते भी प्रेम से रहते हैं। कई कुत्तों को एक साथ बैठ करके खाते देखा गया। लेकिन अगर हम प्रेम से नहीं रहेंगे तो वही पशुओं की तरह है। सींग दें, सींग से मार देना, पूंछ से मार देना, दांत से काट लेना, ये पशुओं का स्वभाव है।
अब आदमी के न सींग है न पूंछ है, लेकिन फिर भी ऐसा मारता है कि पशु क्या उतना मार पाएगा, है ना। तो कहीं कलम से मारता है, ऐसा कलम से एक रेखा मार देगा कि बेचारे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, नौकरी खराब हो जाएगी। कहीं जुबान से एक जुबान ऐसा बोल दिया कि दूसरे की जीवन महरूम हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। कटुवाणी ऐसे बोल दिया, अथवा ऐसा व्यंग वचन बोल दिया, ऐसा कुछ छल कपट कर लिया, धोखाधड़ी कर लिया, तो इससे जो है दूसरों को दुख मिलता है। दुख मत दो किसी को, किसी को जान से नहीं मारते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन जुबान से भी किसी का अपमान ना करो, मन से भी ना सोचो किसी के लिए बुरा, कभी भी ऐसा ना सोचो। अगर आप सोचेंगे दूसरे का हो या ना हो, लेकिन आप सोच सोच के अपने जीवन में वो चीज़ बुला रहे हैं, जिस चीज़ को आप दूसरे में देना चाहते हैं उसके जीवन में आए या ना आए, लेकिन आपके जीवन में आएगा। तो फिर क्या देना चाहिए? आप दूसरों का भला सोचिए, उसके जीवन में भला हो या ना हो, लेकिन आपका भला होने लग जाएगा। ये नियम है, नियम है, कोई करके देख ले। जब आप अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, दूसरों को आप साहब कहेंगे, भैया जी कहेंगे, चाचा काका कहेंगे, आप दूसरों को अच्छा बोल रहे हैं ना, उनको खुशी मिले या ना मिले, लेकिन आपको लोग भैया जी, चाचा जी, काका जी, मम्मी जी, दादी जी कहने लग जाएंगे। आप दूसरों को गाली दीजिए, वो दुखी हो या ना हो, लेकिन आपको वही चीज़ मिलने लग जाएगी, आप दुखी हो जाएंगे। ये नियम है। ये तो देखो, आप किसी से मुस्कुराइए, वो भी मुस्कुरा देगा। किसी को आंख दिखाइए, वो भी आंख दिखा देगा। आप किसी को अपने यहाँ आमंत्रित कीजिए खाने के लिए, वो भी 4 दिन में आमंत्रित करेगा। और किसी को गाली दीजिए, वो भी गाली दे देगा। हम छत्तीसगढ़ में थे गुरुदेव जी के साथ, 5-6 लोग ही एक दिन सुबह सुबह कहीं जा रहे थे। तो एक व्यक्ति उधर से आया, तो दूसरा एक खड़ा था, कहे भैया ये रास्ता कहाँ जाते हो? तो वो कहा था जाओ हो, तो ऐसे कह दिया, जैसे वो बोला वैसे वो भी कह दिया, जाओ हो, कहा तुमसे हम बोलें। तो जैसे आप कहेंगे वैसा ही आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप अच्छा चाहते हैं, अच्छा पसंद करते हैं, तो अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए, अच्छा करना शुरू कर दीजिए, आपको वही मिलेगा। आप खेत में टमाटर बो करके आए हैं, तो एक बीज से एक पौधा, और एक पौधा ने आपको कितना फल दिया, है ना। अब आप चाहें कि हम टमाटर बो करके आए हैं, नहीं उसमें से काजू निकले, तो काजू फलेगा क्या? हो जो बोए हैं वो कई गुना के रूप में मिल जाएगा। देखो, खेत नहीं जानता है कि आप क्या चाहते हैं, अब वो तो वो देगा जो आपने बोया है, उसको कई गुना करके दे देना उसका काम है। उसको जब अनुकूल वातावरण मिलेगा तो आप जो बीज डाल आएंगे उसका कई गुना करके वो दे देगा। अब आप काजू का डालते हैं बीज, चना मक्का का डालते हैं, टमाटर का डालते हैं, कि जहर का डालते हैं, कि बबूल का डालते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। ऐसे आपका अंतःकरण है, आपका मन है, जो इस मन में आप बीज डालेंगे शांति संतोष का और सद्गुण सदाचार का, कि दोष दुर्गुण का, अहंकार आसक्ति का, दुख संताप का, जो बीज डालोगे वही कई गुना के रूप में मिल जाएगा। इसलिए आप चुनाव कीजिए। बीज बोने से पहले आप बीज की जांच कर लीजिए, कहीं वह बीज तो नहीं बो रहे हैं जो पहले आप पसंद नहीं करते थे। पसंद तो नहीं करते थे पहले, लेकिन फिर बो रहे हैं और वही बीज बो रहे हैं। अगर नहीं पसंद करते हैं तो बीज चेंज कर दीजिए ना, ताकि आप अब नई चीज़ पा सकें। अब बोते हैं वही पहले वाला और उसको पसंद नहीं करते, और फिर नया चाहें। आप वहाँ जो गेहूँ बो करके आओगे तो क्या अब धान काटने को मार्च में मिलेगा क्या? गेहूँ तो मिलेगा। इसलिए हम अपने जीवन में भी यही नियम को लागू रखें, परिवार में भी यही नियम लागू होता है, तो सब लोग आपस के प्रेम को बना करके रखें। सहना पड़ता है। अगर हम आज किसी की सहेंगे तो कल हमारे लिए भी लोग सहानुभूति प्रकट करेंगे, प्रेम करेंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। कल हमारा भी शरीर असमर्थ हो सकता है, हमें भी तकलीफ़ है, हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है दूसरों की, निश्चित पड़ेगी।
तो ये तो देखो, ये एक ऐसा हिसाब है, इस हाथ से जो दे दोगे और फिर आपको वही मिल जाएगा। प्रकृति का नियम है, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया। जो आप दर्पण के सामने जो पड़ेगा वही उसको लौटा के दिखा देगा। आप अपना चेहरा दर्पण में देखने जाओ और कहोगे दर्पण बहुत बेकार है, मेरा सुंदर रूप नहीं दिखा रहा है, दर्पण को उठा के पटको, तो दर्पण का कौन दोष है? अपने चेहरा को ठीक कर लीजिए, बस अपने आप दर्पण सुंदर चेहरा दिखा देगा। चेहरा को नहीं ठीक रहे हैं, चेहरे में लीबड़ लगा हुआ है और दर्पण को उठा के पटक रहे हैं, तो दर्पण का क्या दोष है बेचारे का? ऐसे अपने मन को, अपने कर्मों को ठीक नहीं कर रहे हैं और दूसरों को दोष दे रहे हैं, दूसरों को बदनाम कर रहे हैं, तो उसका क्या है? वो तो लेन कहाँ को जाए, जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, और दोष नवा को दीजिए लेन कहाँ को जाए। जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसा करेगा कहेगा, आप उसको दोष मत दो। बेचारा क्या करे, कहाँ से लेने जाए बुद्धि, क्योंकि लेने के समय में तो वो लिया नहीं। अब हम अपने को अगर मानते हैं कि हम बुद्धिमान हैं तो हम ज्ञान को ग्रहण करें, हम बुद्धि को ग्रहण करें, क्योंकि वो तो वैसा ही हुआ। तू मति हो अयान, और वो निर्गुणिया तय गुणवंता मते कही में शान। वो तो सामान्य है, तुम तो अपने को बुद्धिमान मानते हो। तो बुद्धिमान का काम है कि प्रेम, सुमति, संगठन, मेल मिलाप, सहनशीलता को बनाए रखें, ताकि हम परिवार में बंधे रहें, परिवार को बांधे रखें। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर परिवार में नहीं रहना चाहते तो छोड़ दो परिवार, चलो हमारे साथ। और वो भी हिम्मत नहीं है तो परिवार में रहोगे तो फिर मिलजुल के रहो, हंसी खुशी के साथ रहो। घर में रोज़ हंसी का कहा उठना चाहिए, और नहीं दोपहर और सुबह एक साथ बैठ के खा सकते हो तो शाम को जो बाहर हैं उनका इंतज़ार थोड़ा कर लो, और जो बाहर हैं वो ध्यान दें कि जल्दी आ जाएं कि मेरे बिना अभी वो भूखे होंगे घर वाले। चलूँ, एक साथ बैठकर खाने का प्रयास करो और खाओ, खिलाओ, हंसो, बोलो, बातचीत करो, एक दूसरे की दुख दर्द को जानो, समझो, पहचानो। तो ये परिवार है। परिवार में जीना जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं। देश को चलाना सरल है, लेकिन परिवार में शांति व्यवस्था बनाए रखना कठिन है। क्योंकि देश को चलाने के लिए क्या है, फौज लगा देंगे, तोप, टैंक, गन, मशीनें खड़ी कर देंगे, और जरा सा कोई चूँ-चाँ करेगा तो चला देंगे राइफल, इसलिए सब डर के मारे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन परिवार में कौन सा गन लगाओगे? वहाँ तो भाई बंधु, माता पिता, पति पत्नी है, यहाँ कौन तोप और टैंक का प्रयोग करोगे? यहाँ तो मीठी वाणी, प्रेम, सहनशीलता, विनम्रता का ही उपयोग करना पड़ेगा। महाराज श्री कृष्ण अपने परिवार से हार गए थे, तब वे देवर्षि नारद के पास गए और जाकर कहते हैं, भगवान, हमारे पौराणिकों ने देवर्षि नारद को तो एक चुगलखोर बना करके रखा है कि वो यहाँ वहाँ का समाचार देते रहे, इधर उधर उड़ते रहे और झंझट कराते थे बस। लेकिन देवर्षि नारद एक महान ज्ञानी हैं, जब आप उपनिषद को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो महाराज श्री कृष्ण देवर्षि नारद के पास गए और नारद से कहते हैं कि भगवान, मैं अपने परिवार में चाहता हूँ कि सब प्रेम से रहें, मिलजुल करके रहें। बहुत परिवार में उनके हो गए थे, श्री कृष्ण जी के परिवार में करीब लगभग 100 लोग तक हो गए थे, सब यादव वंशी। मथुरा से चलकर द्वारिका जब बसाए तो धीरे धीरे वहाँ बहुत लोग हो गए थे। तो आपस में उनके बुढ़ापा में बहुत बढ़ गए और सब शराबी हो गए। देखो, ऐसे प्रतापमान जिन्हें भगवान आप कहते हैं, 16 कला युक्त महाराज श्री कृष्ण को कहते हैं, और उनके परिवार के लोग घोर शराबी होकर के आपस में लड़कट के मर गए बहुत लोग। तो उन्हीं परिवार में से एक बार महाराज श्री कृष्ण देवर्षि नारद के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, मुझे जो उपभोग की चीज़ें मिलती हैं मैं सब परिवार वालों को बांट देता हूँ, लेकिन फिर भी किसी का मुख सीधा नहीं रहता है। मैं क्या करूँ, इन लोगों में कैसे प्रेम स्थापित कर सकूँ? तो देवर्षि नारद कहते हैं, देखो कृष्ण, एक दुख होता है बाहर से आता है और एक दुख भीतर से आता है। बाहर वाला दुख यह है कि जैसे हम कहीं जा रहे थे और पेड़ में एक पत्थर फंसा था और जैसे हम पहुँचे अचानक गिर पड़ा हमारे ऊपर और सिर फूट गया,
ते बाहर का दुख है। कहीं जा रहे थे, ऊपर से एक पेड़ की डाली हमारे ऊपर गिर गई, फूट गया। कोई गाड़ी आकर भिड़ा दिया, हमारा दोस्त तो नहीं था सीधा, लेकिन दूसरा कोई आकर भिड़ा दिया, चोट लग गई, ते बाहर का दुख है, इसमें हमारा दोष नहीं है। और एक होता है भीतर से आया हुआ। हम जा रहे थे और एक व्यक्ति से कुछ बात हो गई, हमने गाली दे दिया, वो आके एक चाटा जड़ दिया हमें, तो ये भीतर से दुख उत्पन्न हुआ। तो हे कृष्ण, आपके परिवार में जो दुख है वो आपके भीतर से तैयार हुआ है। क्योंकि श्री कृष्ण महाराज जी अपने बचपन में ही जब किशोर थे तभी कुछ ऐसा बानक बना कि अपने बचपन में ही कंस को मारना पड़ा। कंस को मारने के पश्चात उसकी 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति विधवा हो गईं और वो रोते हुए अपने पिता जरासंध के पास लौटी और बताई सारी बातें। जरासंध ही बिल्कुल कुपित हो गया और वो महाराज श्री कृष्ण पर 17 बार चढ़ाइयाँ किया और सब समय वो मथुरा पर बहुत विध्वंस करता रहा, तहस नहस करता रहा। महाराज श्री कृष्ण ने मीटिंग किया और कहा कि अगर हम 100 वर्षों तक जरासंध से लड़ते रहें तो भी हम उससे पार नहीं पाएंगे। इस प्रकार हताश होकर के महाराज श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार को लेकर के द्वारिका चले गए और इधर जरासंध पीछे लगा रहा। और इसके पश्चात तो फिर उनसे विरोध करने वालों की एक भीड़ खड़ी हो गई। और महाराज श्री कृष्ण बड़े तेज पुरुष थे, किसी के गलतियों को या किसी के अपराधों को क्षमा करने वाले नहीं थे। तो बहुतों को उन्होंने रजवाड़ों को ठोका पीटा और ठीक किया और ये सब करने में अपने परिवार के लोगों को तैयार करना पड़ा लड़ने के लिए। अब बाहर की लड़ाइयाँ तो सब समाप्त हो गई और तब तक सब समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया महाराज श्री कृष्ण का। अब जब बाहर की लड़ाई नहीं तो आपस में लड़ने लग गए और आपस में इतना लड़े कि सब शराबी होकर लड़ कट के बहुत मर गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपस में प्रेम रखो। जब तक परिवार में प्रेम नहीं रहेगा, आपस का संगठन नहीं रहेगा, एक दूसरे की सहेंगे नहीं, मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तो बाहर से सब प्रकार से जीत करके भी घर परिवार में द्वंद्व मचा रहेगा और अशांति बनी रहेगी। है कि शारीरिक अपने अपने शरीर की रक्षा के लिए भी सबको ध्यान देना चाहिए। सब चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम तंदुरुस्त रहें और सब कुछ हमारा बढ़िया रहे, लेकिन संयम से खाना नहीं, संयम से पीना नहीं, संयम से सोना जागना नहीं। अपने शरीर के डॉक्टर खुद बनो। हम अपने शरीर के बारे में जान नहीं पाते हैं और कुछ का कुछ खा लेते हैं, कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए हम सबको ध्यान देना चाहिए और उचित खान पान, संयम, परहेजगारी और गलत चीज़ें नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए। हमारे यहाँ तो देखो खान पान में इतनी लापरवाहियाँ। सदैव सादा भोजन करो, स्वल्प भोजन करो। भोजन सबको ही करता है, 2 नहीं 3 बार किया जाता है, लेकिन जब सावधानी नहीं रखते हैं लोग तो गलत चीज़ें खा करके अपने स्वास्थ्य को, अपने पेट को लोग बिगाड़ देते हैं। इसलिए संयम, सावधानी से स्वास्थ्य को बनाए रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो ये जीवन है, हमें खाना है, रोज़ रहना है, लेकिन जब संयम नहीं रखा जाता है तो थोड़ी सी लापरवाही और ज़्यादा खा लिए, कई घंटे परेशान। इसलिए खाने में संयम। अगर आप 12 मिनट खाते हैं तो अंतिम के 1-2 मिनट ही खतरे के मिनट होते हैं। सावधान रहो। आदमी हर रोज़ खाता है, सब खाते हैं, लेकिन अधिकतम लोग होते हैं जो आए दिन खा के पछताते हैं। इसलिए संभालो, खान पान में संयम। और अंतिम बात है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्म कल्याण की बातें जानना, समझना, अपने मन में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये जीवन हमारा बहुत अनमोल है। ये जीवन को पा करके हमें भजन करना चाहिए। गुरुदेव जी कलकत्ता में थे। एक बार एक सज्जन को गुरुदेव जी को अपने घर ले जाना था, तो वे लेने के लिए आए।
और जब अपनी गाड़ी में बैठा करके चल पड़े तो रास्ते में कहते हैं, महाराज जी मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, कार है और परिवार है, रुपए पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन महाराज मेरे घर में शांति नहीं है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे पास सब है, एक तरफ गिना डाले हो, और शांति नहीं है तो क्या है? शांति अनमोल चीज़ है। और बहुत कुछ पा गए और शांति नहीं है, अंदर से अशांत, दुखी, पीड़ित और मन से जल रहे हैं, परिवार में एक दूसरों के साथ बोल बतिया नहीं रहे हैं, तो क्या है हमारे पास? हमारी असली कमाई है आपस का प्रेम, मन की शांति, मन का चैन। घर है, धन है, गाड़ी है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, बेटी बेटा है, और सब है, लेकिन मन में चैन नहीं है, बेचैन, सब बेचैन। इसलिए चैन कमाओ। चैन कमाने का मतलब सुकून कमाओ, प्रेम कमाओ, शांति कमाओ। और शांति मिलती है भजन करने से, सहनशील बनने से, विनम्र रहने से, अहंकार का त्याग करने से। तो सब लोग विनम्र बनो, अहंकार ना करो। सबको कुछ ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना चाहिए। अपने अपने घरों में ज्ञान की बातें सीखो, समझो, पढ़ो। बोलिए सद्गुरु देव की जय।